हाय दोस्त, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सुनिए, नाम में बदलाव करना मौलिक अधिकार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच को फैसलों को पलट दिया। आप हमारी वीडियो को स्किप कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी बजा दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और हम आपको नए नए वीडियो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश और भी कानूनी प्रक्रिया आपको बताते रहते हैं और न्यूज़ की भी जानकारी आपको देते हैं और वर्ल्ड की भी जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से देते हैं, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़े। आप देखिए पूरा वीडियो। धन्यवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड के छात्र के नाम में बदलाव वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने छात्र के नाम में बदलाव का आदेश जारी किया था। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मामलों की सुनवाई के क्रम में एकल पीठ के फैसलों को पलट दिया। यानी किसने पलट दिया? इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी बोर्ड के छात्र की बदलाव को खारिज किया। आप देखिए वीडियो को आगे। संजय पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि अपने नाम में परिवर्तन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। यह नियमों के अधीन है। यह केंद्र तथा राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार संचालित होगा। याची द्वारा अपना नाम शहनवाज से बदलकर मोहम्मद समीर राव करने की थी। यानी उन्होंने कहा ये सरासर गलत है। आप देखिए वीडियो का आगे। मांग के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस सिटी सैलेंड की खंडपीठ ने इस निर्णय के साथ एकल पीठ की ओर से नाम परिवर्तन करने का मौलिक अधिकार करार देने वाले निर्णय को रद्द कर दिया। यानी उन्होंने इस निर्णय को रद्द कर दिया। आगे सुनिए। एकल पीठ ने दिया था आदेश। एकल पीठ ने क्या आदेश दिया था? एकल पीठ ने 25 मई 2023 को यानी 2023 को आदेश से यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक के उसे आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें उन्होंने याची शहनवाज का नाम परिवर्तित करने का प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया था। यूपी बोर्ड का कहना था कि नियमानुसार नाम परिवर्तन के लिए आवेदन 3 साल के भीतर ही किया जाना चाहिए। एकल पीठ ने यूपी बोर्ड की इस नियम को मनमाना असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि अपनी पसंद का नाम रखना व्यक्ति का अनुच्छेद 21 और 19 में मौलिक अधिकार है। यानी उन्होंने कहा अधिकार है। एकल पीठ ने कहा कि यूपी बोर्ड के नियम इन मूल अधिकारों से सुसंगत नहीं है, इसलिए यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। एकल पीठ ने याची शहनवाज का नाम बदलकर मोहम्मद समीर राव करने और उसके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सहित अन्य सभी प्रमाण पत्रों, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड पर नया नाम अंकित करने का निर्देश दिया था। सुनिए आगे। सरकार ने दी आदेश की चुनौती। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से इस आदेश की विशेष अर्जी दाखिल का चुनौती दी गई थी, अपील को की गई थी। राज्य सरकार के ऊपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे ने कई दलीलें दी। उनका कहना था कि मौलिक अधिकार निर्बाध नहीं है, इन पर कुछ सुसंगत प्रतिबंध भी है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन कारण यूपी बोर्ड की सरकार ने साफ किया कि इसलिए नाम में परिवर्तन 7 साल के बाद स्वीकार नहीं किया सकता। इसका प्रावधान रेगुलेशन 7 के चैप्टर 3 में दिया गया था। रामानंद पांडे ने कहा कि एकल न्यायपीठ ने अपने न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार की सीमा से बाहर जाकर आदेश दिया था। आप हमारी वीडियो को बने रहे। वीडियो में हम आपको ऐसे ही जानकारी देते थे, जिससे आपको ज्ञान बढ़े। सुनिए आगे और क्या मामला है। सरकार की ओर से दी गई दलील। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि नाम में परिवर्तन करने के लिए नियम बनाना सरकार का नीतिगत मामला है। उन्होंने यह भी दलील दी कि ऐसी सभी मामले जिनमें केंद्र या राज्य विद्यमान के कानून को चुनौती दी गई है, उस पर खंडपीठ में सुनवाई हो सकती है। एकल न्यायपीठ को इस पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। सरकार पत्र में कहा गया कि इस संबंध में 1 अगस्त 2016 के चीफ जस्टिस की ओर से कार्यालय आदेश पारित किया गया था। याची का पक्ष रखने के लिए नियुक्त न्याय मित्र
श्रेयस श्रीवास्तव का कहना था कि एकल न्यायपीठ ने नाम परिवर्तन का आदेश पारित कर कोई गलती नहीं की है। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। देखिए, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश के बारे में बता रहे हैं। कोर्ट ने दिया अपना तर्क। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कहा कि एकल न्यायपीठ ने रेगुलेशन 40C के मनमाना, असंवैधानिक और मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने वाला घोषित किया। राज्य और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के उचित वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही एकल पीठ ने यानी कोर्ट ने दिया अपना तर्क। कोर्ट ने ये मामले को तर्क दिया। एकल न्यायपीठ ने रेगुलेशन 40C का मनमाना, असंवैधानिक और मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने को बोल दिया। सुनिए, एकल पीठ ने यूपी बोर्ड के इस नियम को रीड डाउन कानून की शक्ति का सीमित करना यानी असंवैधानिक कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वास्तव में एकल न्याय पीठ को ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार नहीं, यह राज्य का नीतिगत मामला है। केंद्र और राज्य सरकार के